स्टूडेंट्स, रेशियो एनालिसिस होता क्या है? रेशियो एनालिसिस बेसिकली मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एनालाइज करने का एक टूल है। इसको कहा जाता है टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, पर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके कुछ लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल होता है। ये वन ऑफ द टूल ऑफ एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, द एक्टिविटी, दैट मीन्स द परफॉर्मेंस लेवल एंड द फाइनेंसिंग कैपेसिटी। तो इसको रेशियो को बांटते कैसे हैं, कैसे ये निकाला जाता है, ये भी हम लोग बात करेंगे। रेशियो एनालिसिस बेसिकली तीन ग्रुप में होता है। तीन ग्रुप होता है। एक को बोलते हैं, सबसे पहला ग्रुप अगर देखें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्यों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, राइट? आप इन्वेस्टर है, आप कंसल्टेंट है, तो आप जानना चाहेंगे ना जो भाई आप किसी कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी क्या है। इस अर्निंग कैपेसिटी को जानने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कुछ रेशियोज इसके अंतर्गत कैलकुलेट होते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये सब कैलकुलेट होते हैं ये जानने के लिए उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, प्रॉफिट अर्निंग की। आइए दूसरा, मैनेजमेंट की इफिशियंसी को जानने के लिए कैलकुलेट होता है एक्टिविटी रेशियो। इसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। टर्नओवर रेशियो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सेल्स। आप सहमत होंगे मेरे से? किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बुरा है किसी कंपनी का, ये कैसे जान सकते हैं हम लोग जान सकते हैं बहुत आसान। सेल बढ़ रहा, दैट मीन्स इट इज हेल्दी साइड। सेल गिर रहा तो ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। एक्टिविटी रेशियो एक मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस लेवल को मेजर करता है ना, जिससे उसकी परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसे होती है, कैसी है। और ये तीसरा होता है फाइनेंशियल रेशियो। आप मनी लेंडिंग का काम करते हैं, आपकी कंपनी मनी लेंडिंग का काम करती है, तो आप जो उधार दे रहे हैं तो वो उधार के संबंध में मनी लेंडिंग कर रहे हैं, तो आपके संबंध में दो चीजें आप श्योर होना चाहेंगे ना। एक, पैसा वापस आना चाहिए, कैपिटल मस्ट बी रिफंडेड। दो, टाइम पे इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज क्या बताता है? फाइनेंशियली एक कंपनी कितना स्ट्रांग है ना। ये दो ग्रुप में कैलकुलेट होता है। एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो, जिसमें करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो बेहद कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक उसी तरीके से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियो, लंबे समय में जब उधार दिया जाता है तो पैसा वापस आएगा कि नहीं। सपोज कीजिए 25 साल, तो 25 साल, आज से 25 साल बाद क्या होगा, ये जानने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट टू टोटल डेट रेशियो, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो। ये कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जो आपको इजीली बता पाते हैं कि सामने वाले का फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग, सामने वाला उसको उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये एक सीरीज शुरुआत हुआ। इसके बाद हम आपको अभी दूसरे वीडियो में बताएंगे रेशियो निकालने का, कोई भी रेशियो निकालने का एक इजी ट्रिक कैसे आप निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, साधारण एक तरीका। थैंक यू।